आज के इस वीडियो में गूगल क्रोम टैब और गूगल क्रोम विंडो से रिलेटेड शॉर्टकट देखेंगे। चलिए देखते हैं पहला शॉर्टकट। मान लीजिए आपको एक नया टैब खोलना हो, तो आप क्या करेंगे? आप किस शॉर्टकट का प्रयोग करेंगे? चलिए एक नया टैब खोलते हैं हम शॉर्टकट के थ्रू। तो हम प्रेस करेंगे कंट्रोल+T। आप देख सकते हैं कि एक नया टैब खुल गया है और हम उस टैब पे हैं। फिर प्रेस करें कंट्रोल+T। अब देख रहे हैं कि एक फिर नया टैब खुल गया है, हम उसी टैब पे हैं। फिर एक नया टैब खोलने के लिए आप प्रेस करें कंट्रोल+T। इस प्रकार से आप जितने चाहे उतने टैब खोल सकते हैं गूगल क्रोम में। चलिए अब दूसरा शॉर्टकट देखते हैं। मान लीजिए आपको नया विंडो खोलना है, तो आप प्रेस करेंगे कंट्रोल+N। आप देख रहे हैं कि एक नया विंडो खुल गया है। मान लीजिए फिर आपको एक नया विंडो खोलना है, तो आप प्रेस करेंगे कंट्रोल+N। इस प्रकार से आप जितने चाहे उतने नए विंडो खोल सकते हैं। चलिए हम तीसरा एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आपको एक नया विंडो खोलना है इनकॉग्निटो मोड में, तो आप क्या करेंगे? तो हम प्रेस करेंगे कंट्रोल+Shift+N। आप देख रहे हैं एक नया विंडो इनकॉग्निटो मोड में खुल गया है। चलिए हम आपको बताते हैं कि इनकॉग्निटो मोड क्या होता है। बेसिकली इनकॉग्निटो मोड में जब हम कुछ भी ब्राउज करते हैं तो उसकी हिस्ट्री सेव नहीं होती है। उस पर आप कोई भी डेटा डालेंगे इस वेबसाइट पे, वो भी सेव नहीं होती है। और किसी प्रकार का फॉर्म वगैरह ये सब कुछ सेव नहीं होता है। और वो इनविजिबल होता है, मतलब आपके छोड़ के कोई नहीं देख सकता है। लेकिन इनकॉग्निटो मोड में आप क्या क्या कर रहे हैं, ये वेबसाइट ओनर देख सकता है, ये आपके स्कूल के एम्प्लॉय देख सकते हैं अगर आप किसी स्कूल की वेबसाइट का यूज कर रहे हैं तो। और आपका सर्विस प्रोवाइडर देख सकता है, यानी गूगल देख सकता है। और किसी वेबसाइट पर विजिट कर रहे हैं तो उस वेबसाइट का ओनर देख सकता है। बाकी कोई नहीं देख सकता कि आपने क्या सर्च किया, क्या डेटा एंटर किया। इस प्रकार से जब एक लैपटॉप में हम 5-6 गूगल क्रोम के अलग अलग यूज़र होते हैं, तो हम कई बार इनकॉग्निटो मोड का प्रयोग करते हैं अपने प्राइवेसी को सुरक्षित रखने के लिए। चलिए चौथा शॉर्टकट देखते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ टोटल 6 टैब खुले हुए हैं और जो आखिरी टैब है वो लंदन बिजनेस स्कूल का है और इससे पहले वाला स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का है। मान लीजिए आपसे ये आखिरी 2 टैब गलती से क्लोज हो जाते हैं, तो आप इनको वापस कैसे लाएंगे? उसी ऑर्डर में। आपने देखा कि पहले था स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का वेबसाइट, उसके बाद था लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस का वेबसाइट। तो हम वापस लाने के लिए उन दोनों को उसी ऑर्डर में प्रेस करेंगे कंट्रोल+Shift+T। फिर प्रेस करेंगे कंट्रोल+Shift+T। आप देख रहे हैं कि हमने दोनों वेबसाइट को वापस ला दिया है कंट्रोल+Shift+T प्रेस करके। ये लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस का है और ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का है। तो आपको जितने बार लाने होंगे, मान लीजिए तीसरा होता तो एक बार फिर हम प्रेस करते कंट्रोल+Shift+T। यहाँ 2 ही वेबसाइट एक्सीडेंटली क्लोज हुए थे, इसलिए हमने 2 बार कंट्रोल+Shift+T का प्रयोग किया। तो इस प्रकार से आप किसी भी बंद हुए वेबसाइट को वापस खोल सकते हैं कंट्रोल+Shift+T दबाकर। चलिए देखते हैं पांचवा शॉर्टकट। मान लीजिए आप पहले टैब पे हैं और आपके दूसरे तीसरे चौथे पांचवें टैब पे जाना हो, तो आप किस शॉर्टकट का प्रयोग करेंगे? तो हम प्रयोग करेंगे कंट्रोल+टैब का। आप देख रहे हैं हम दूसरे टैब पे आ गए। फिर कंट्रोल+टैब दबाएंगे, आप देख रहे हैं हम तीसरे टैब पे आ गए। फिर कंट्रोल+टैब दबाएंगे, आप देख रहे हैं हम चौथे टैब पे आ गए। आप कंट्रोल+पेज डाउन ऑप्शन का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए कंट्रोल+पेज डाउन का प्रयोग करते हैं। आप देख रहे हैं पांचवे पे आ गए। चलिए कंट्रोल+पेज डाउन का फिर प्रयोग करते हैं। आप देख रहे हैं हम छठे पे आ गए। इस प्रकार से आप कंट्रोल+टैब का प्रयोग करके या कंट्रोल+पेज डाउन का प्रयोग करके एक एक टैब जंप कर सकते हैं गूगल क्रोम में। चलिए देखते हैं छठा शॉर्टकट। आप देख रहे हैं कि यहाँ टोटल 7 टैब खुले हुए हैं इस विंडो में और हमको पीछे की तरफ एक एक करके जाना है। छठे टैब पे, पांचवें टैब पे, चौथे टैब पे, तीसरे टैब पे, दूसरे टैब पे, पहला टैब पे। तो आप किस शॉर्टकट का प्रयोग करेंगे? तो हम
प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट प्लस टैब। अब देख रहे हैं हम 7वें पे हैं, अब देख रहे हैं हम 6ठे पे आ गए। फिर प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट टैब, अब देख रहे हैं हम 5वें पे आ गए। आप कंट्रोल प्लस पेज अप का भी प्रयोग कर सकते हैं। चलिए दबाते हैं कंट्रोल प्लस पेज अप, अब देख रहे हैं हम 4थे पे आ गए। फिर दबाते हैं कंट्रोल प्लस पेज अप, अब देख रहे हैं हम 3रे पे आ गए। चलिए फिर दबाते हैं, अब देख रहे हैं हम 2रे पे आ गए, अब देख रहे हैं हम पहले पे आ गए। सो इस प्रकार से हम कंट्रोल शिफ्ट टैब का प्रयोग करके और कंट्रोल पेज अप का प्रयोग करके एक एक करके लेफ्ट साइड की तरफ मूव कर सकते हैं। देखते हैं 7वां और 8वां शॉर्टकट, ये दोनों शॉर्टकट हम एक साथ देखेंगे। तो आप देख रहे हैं कि हम आखिरी टैब पे हैं जो कि 7वां टैब है, और हम पहले टैब पे डायरेक्टली जाना चाहते हैं, तो हम प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस 1। आप देख रहे हैं हम पहले टैब पे आ गए। सो फिर प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस 9, आप देख रहे हैं हम आखिरी टैब पे आ गए। तो पहले टैब पे जाने के लिए हम कंट्रोल प्लस 1 का प्रयोग करेंगे और आखिरी टैब पे जाने के लिए हम कंट्रोल प्लस 9 का प्रयोग करेंगे। चाहे जितने भी बीच में टैब खुले हों, कंट्रोल प्लस 9 से हम आखिरी टैब पे ही जाते हैं, राइट मोस्ट टैब पे जाते हैं, और कंट्रोल प्लस 1 से हम लेफ्ट मोस्ट टैब पे जाते हैं। चलिए देखते हैं 9वां शॉर्टकट। आप देख रहे हैं हम पहले टैब पे हैं और मान लीजिए हमको 3रे, 4थे या 5वें टैब पे जाना है और डायरेक्टली जाना है, तो हम कैसे जाएंगे? मान लीजिए हमको 3रे टैब पे जाना है, तो हम प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस 3। आप देख रहे हैं हम 3रे टैब पे हैं। मान लीजिए हमको 6ठे टैब पे जाना है, तो हम प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस 6। आप देख रहे हैं हम 6ठे टैब पे हैं। इस प्रकार से हम किसी भी टैब पे डायरेक्टली जंप कर सकते हैं। बस कंट्रोल प्रेस करना होगा और देखना होगा वो टैब कितने नंबर पे है, कौन सा टैब है, जैसे चौथा, पांचवा, छठा। अगर चौथा होगा तो कंट्रोल 4, पांचवा का कंट्रोल 5, छठा का कंट्रोल 6। लेकिन टोटल टैब आपके विंडो में 9 से ज़्यादा नहीं खुले होने चाहिए, तभी ये शॉर्टकट काम आती है, कंट्रोल प्लस न्यूमेरिकल की। चलिए देखते हैं 10वां शॉर्टकट। आप देख रहे हैं कि हम पहले टैब पे हैं और इस पे नेटफ्लिक्स का वेबसाइट खुला हुआ है। मान लीजिए इसी टैब पे हमें गूगल का होम पेज खोलना है, तो हम क्या करेंगे? हम कौन सा शॉर्टकट दबाएंगे? तो हम दबाएंगे ऑल्ट प्लस होम। आप देख रहे हैं गूगल खुल गया उसी टैब पे। सो अगर आपको गूगल का होम पेज खोलना हो किसी भी टैब पे, तो आप दबाएंगे ऑल्ट प्लस होम। चलिए देखते हैं 11वां शॉर्टकट। मान लीजिए आपने 5-6 टैब खोल रखा है और सिंगल पे भी कोई बात नहीं है, और हमें क्लोज करना है एक एक करके टैब को, तो हम प्रेस करेंगे कंट्रोल W। अब देख रहे हैं एक टैब क्लोज हो गया, अब हमारे पास 4 ही टैब खुले हुए हैं। फिर अब प्रेस करेंगे कंट्रोल W, आप देख रहे हैं 3 टैब बचे हुए हैं। तो इस प्रकार से कंट्रोल प्लस W का प्रयोग करके हम एक एक करके टैब को क्लोज कर सकते हैं, चाहे 10 टैब खुले हों चाहे एक टैब खुले हों। चलिए देखते हैं 12वां शॉर्टकट। सो इस शॉर्टकट से हम सीखेंगे कि गूगल का विंडो कैसे क्लोज होगा। आपने 11वें शॉर्टकट में देखा कि एक टैब क्लोज करने के लिए हम कंट्रोल प्लस W को दबाते थे, लेकिन जब पूरी विंडो हमें क्लोज करनी होगी तो हम दबाएंगे कंट्रोल शिफ्ट W। तो अब देखिए मैं कंट्रोल शिफ्ट W दबा रहा हूँ और पूरी विंडो क्लोज हो जाएगी। इस प्रकार से आप गूगल क्रोम के विंडो को डायरेक्टली बंद कर सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट W बटन दबा करके। चलिए देखते हैं 13वां शॉर्टकट। इस शॉर्टकट में हम देखेंगे कि गूगल क्रोम के विंडो को हम कैसे मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करें शॉर्टकट के थ्रू। तो चलिए हम दबाते हैं विंडो प्लस D। आप देख रहे हैं गूगल क्रोम की विंडो मिनिमाइज हो गई। फिर हम प्रेस करते हैं विंडो प्लस D। आप देख रहे हैं गूगल क्रोम की विंडो मैक्सिमाइज हो गई। तो इस प्रकार से हम विंडो प्लस D बटन को प्रेस करके किसी भी गूगल क्रोम के विंडो को हम मिनिमाइज या मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो इस सीरीज में हमने 13 शॉर्टकट देखे हैं जो गूगल विंडो और टैब से रिलेटेड है। अगले सीरीज में हम गूगल वेब पेज से रिलेटेड शॉर्टकट भी देखेंगे, माउस से रिलेटेड शॉर्टकट भी देखेंगे, कैसे माउस के प्रयोग करके हम चीजों को आसानी में कर सकते हैं, और भी बहुत सारे शॉर्टकट देखेंगे जो कि गूगल के होंगे।